हेलो फ्रेंड्स, आज हम रडार और सोनार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसके साथ साथ चमगादड़ और डॉल्फिन कैसे ध्वनि का यूज करते हैं अपने कामों के लिए। जैसे चमगादड़ दिन में नहीं देख पाते हैं, डॉल्फिन भी ध्वनि का ही यूज करती है किसी चीज़ को अपने शिकार करने के लिए, जैसे चमगादड़ रात में करते हैं। तो ये रडार, सोनार, चमगादड़ और डॉल्फिन इनका कंसेप्ट सेम है बट मीडियम डिफरेंट है। जैसे चमगादड़ हवा में अपना प्रोसेस करता है, रडार भी हवा में होता है, सोनार समुद्र में, डॉल्फिन भी समुद्र में। तो उसमें क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो चलिए, रडार क्या है। रडार ध्वनि तरंग के परावर्तन पे बेस्ड है। जैसे ध्वनि किसी वस्तु से टकरा के आती है, किसी सतह से टकराएगी, फिर उस वस्तु श्रोता के पास आएगी। जैसे हम बोलते हैं, यहाँ से ध्वनि किसी सतह से टकराएगी और उस सतह से टकरा के फिर हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये इसी प्रिंसिपल पे है, ध्वनि के परावर्तन पे ये काम करता है। तो जैसे हम रडार का देखते हैं, जैसे रडार यहाँ से ध्वनि तरंग भेजता है, प्राश्रव्य तरंग जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वही रे भेजा जा सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो प्राश्रव्य तरंग हम भेजते हैं, प्राश्रव्य तरंग भेजते हैं, वहाँ से वो टकरा के आती है। ठीक है, अब टकरा के आती है तो रडार को हमको पता है, रडार में ऐसा सिस्टम लगा होता है, यंत्र लगा होता है जिसको पता है कि ये रे जाके टकरा के आने में कितना टाइम लगा। तो इसके पास तो टाइम कैलकुलेट है, पता है। अब इसको रडार पे जो बैठा होगा उसको टाइम पता चल गया इस मशीन के थ्रू। अब क्या है, इसमें जो इस रडार को जो ऑपरेट कर रहा होगा उसको वेलोसिटी पता है, ध्वनि की चाल पता है। अब चाल पता है, उसको टाइम पता है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये डी गया, ये डी आया, 2D = V/T। अब एक आप बात बोलिएगा, सर आप ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। आपने तो ध्वनि के परावर्तन का 2 ही नियम बताए थे कि ध्वनि जब, जैसे ध्वनि टकरा के आती है, ये तो है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और आपतन एंगल और परावर्तन एंगल दोनों समान होते हैं। और क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब एक ही तल में होते हैं। आपने परावर्तन का ये 2 तो नियम बताए थे, ये आप कहाँ बताया कि ये डी और ये जो आपतन किरण है, परावर्तन किरण है, दोनों सेम डिस्टेंस हो जाएगा। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। कैसे, इसका ज्योमेट्री कंसेप्ट है, बट जो परावर्तित किरण होगा, आपतित किरण होगा, वो डिस्टेंस हमेशा आप सेम याद रखिएगा। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है हम बताते हैं आपको। जैसे इसी में बता देते हैं, जैसे ये रे है, ये रे इंसिडेंट हुई इस पर, ये रिफ्लेक्ट होके आ गई। ठीक है, जब ये इंसिडेंट हुई तो इस सरफेस पे हम क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं, ये लंब है, ये लंब है अपना। ठीक है, तो ये लंब है, तो इंसिडेंट रे, आपतित किरण और लंब के बीच क्या होगा, जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, जो अविलंब और परावर्तित के बीच क्या होगा, जो एंगल होगा सेम होगा। जब हम इसको, इस लंब को आगे बढ़ाएंगे, जैसे इस लंब को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये त्रिभुज हो गया, ऐसे मिला जाते हैं। देखेंगे ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसका ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 2 त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर बन गया। ठीक है, इसका एंगल इसके बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों, ये लाइन दोनों में कॉमन है। तो ये त्रिभुज के समरूपता के अनुसार, जब कोई 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसका क्या होता है, सारे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, क्योंकि 2 एंगल सेम है, एक भुजा उसका सेम है, 2 कोण सेम है और एक भुजा सेम है। तो क्या त्रिभुज दोनों क्या समरूप हो गया। ठीक है, तो ये और ये इसी वजह से बराबर हो जाते हैं।
तो हमको ये ज्योमेट्री में पढ़ना है, ज्योमेट्री कंसेप्ट था बट हम फिर भी बता दिए हैं। लेकिन ये आप इसे याद रखिएगा, जितना डिस्टेंस वो है इंसिडेंट का उतना रिफ्लेक्टेड, 2D याद रखिएगा। बस वो ज्योमेट्री था इसीलिए हम बता दिए थे, क्योंकि हम रिफ्लेक्टेड परावर्तन का जो नियम बताए थे ध्वनि का परावर्तन का, वहाँ पे हम ये नहीं बताए थे, चाहे कोई भी नहीं बताया था, बट ये कंसेप्ट यहाँ पे ये होता है। ये डायरेक्ट 2D ले लेते हैं लोग, जैसे फार्मूला कोई टीचर बताए 2D इक्वल टू B/T, बाई डिफ़ॉल्ट 2D होता है। जो एंगल जाएगा रिफ्लेक्ट हो गया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस रिटर्निंग में भी होगा, वो होता ही होता है कहीं पे कंसेप्ट। रे जितना जाएगा उतना ही डिस्टेंस कवर करता है रिफ्लेक्टेड होने के बाद, इसीलिए। बट इसका कंसेप्ट क्या था, ये ज्योमेट्री था, ठीक है ना। अब क्या हो गया, हमको यहाँ पे जो रे गया रिटर्न हो गया उसको रडार ऑपरेटर को पता है टाइम कितना गया और लौट के आने में रे को कितना टाइम लगा। एयर का वेलोसिटी पता है तो हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये d और d 2D हो गया, 2D कवर करने में कितना टाइम लगा, एयर का वेलोसिटी और जो टाइम लगा, तो टाइम रडार ऑपरेटर को पता है, कैलकुलेट इसमें यंत्र लगा पता चल गया, वेलोसिटी हमको पता है तो 2D निकाल लेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाए। तो इसीलिए रडार का उपयोग क्या किया जाता है, वायुयान की ऊंचाई नापने में, ठीक है। अब इसी तरह सोनार का क्या है, सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, जो समुद्र की गहराई को पता करने में, पनडुब्बी जो होता है जहाज, उसमें यूज़ किया जाता है सोनार का। तो सोनार भी सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ से गया ये संसूचक यंत्र है, ये ध्वनि तरंग को भेजता है, यहाँ से ध्वनि तरंग क्या रिसीव किया, तो ये जो यंत्र लगे तो इसको पता है कि कितना देर के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, वो टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये भेज दिया जहाज, जो पायलट है उसको पता चल गया कि टाइम कितना रिफ्लेक्ट हो गया है, उसको पता है कि जल का वेलोसिटी क्या है, जल में ध्वनि का वेलोसिटी ध्वनि का वेलोसिटी जल में क्या है, इसको पता चल गया, ठीक है। अब इसको जब पता चल गया जल में ध्वनि का वेलोसिटी और टाइम पता चल गया, तो सेम कंसेप्ट 2D इक्वल टू V/T, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे चेंज किया हो रहा है मीडियम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या ले लेंगे, वाटर में ध्वनि का चाल ले लेंगे। वहाँ पे के लिए रडार में क्या ले रहे थे, वायु का वेलोसिटी, जैसे रडार में ले रहे थे यहाँ पे क्या ले रहे थे, वायु का वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि वायु में प्रोसेस हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है वायु मीडियम में, वहाँ पे वाटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वाटर का वेलोसिटी। सेम कॉन्सेप्ट चमगादड़ में भी है। चमगादड़ में क्या है, जैसे यहाँ से चमगादड़ आप नहीं देख पाते तो ये क्या करता है, एक रे भेजता है, अवसरप तरंग, ठीक है। यहाँ से अवसरप बोल रहा, प्रासरप तरंग ये सेंड करता है आगे। जब वो किसी वस्तु से या ऑब्जेक्ट से टकरा के आती है तो इसको ये पता चल जाता है चमगादड़ को कि वो कितने सेकंड में टकरा के आ रही है। इसको ये भी पता है चमगादड़ को कि वायु का वेलोसिटी क्या है, वो मल्टीप्लाई करके डी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो उसको पता चल जाता है कि वो कितने दूर पे है क्या है, तो उससे फिर साइड हो जाती है, या कोई शिकार है तो उसको अपना शिकार बनाती है जो बाहर निकलती है। वही डॉल्फिन भी वही कॉन्सेप्ट है। चमगादड़ की यहाँ वेलोसिटी एयर में ले लेंगे क्योंकि वो एयर में रहती है, डॉल्फिन क्या है वाटर में रहती है, तो सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी। डॉल्फिन भी क्या करती है, प्रसरप तरंग छोड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो डॉल्फिन को पता चल जाता है कि कितने देर के बाद अरे रिफ्लेक्ट हो गया। डॉल्फिन को भी पता है ध्वनि का वेलोसिटी जो होता है, ध्वनि का चाल जो होता है जल में कितना है, तो उसे उसको टाइम पता चल गया, जल पता चल गया, डी यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है। क्वेश्चन रडार से पूछे जा सकते हैं, सोनार से पूछे जा सकते हैं, चमगादड़ वगैरह से भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फार्मूला सेम ही है। वो वेलोसिटी डिपेंड करता है कि एयर में हो रहा है, रडार में एयर में हो रहा था, हवा में हो रहा था, सोनार में जल में हो रहा था, चमगादड़ में हवा में हो रहा था, तो हवा वायु का वेलोसिटी ले लेंगे, और डॉल्फिन का जल में हो रहा था तो जल का वेलोसिटी ले लेंगे। यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, बाय।